वैसे तो आपने ये वाली वीडियो बहुत बार देखी होगी, आपने ये टेबल पढ़ी भी बहुत बार होगी। आज हम बात करेंगे जेनिटल अल्सर्स की। आपके माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ाते हैं, आपको ऑब्स गायनी में भी पढ़ाते हैं, डर्मा वाले भी पढ़ाते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो कन्फ्यूजन होने के लिए मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, आप बड़े ही ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहला हमारा टॉपिक है जेनिटल हर्पीज। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिन का होता है। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के 2 स्ट्रेन होते हैं, HSV2 और HSV1। HSV2 से मोस्ट कॉमन होता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है भाइयों, इसकी वेसाइकल्स जो होती हैं ना, वो हमारे ग्रो करती हैं जेनिटल्स ऑर्गन्स पर। इसकी वेसाइकल्स का जो बेस होता है वो एरिथ्रोमेटस होता है, लाल लाल होता है, और अगर जो फूट जाती है उसके बाद वो अल्सर बना लेती है। ये जेनिटल हर्पीज का जो अल्सर होता है वो पेनफुल अल्सर होता है। हमारी पूरी टेबल में 2 ही पेनफुल अल्सर होते हैं, एक जेनिटल हर्पीज का, एक सॉफ्ट सेंक्रोइड का। इसकी लिम्फेडेनोपैथी होती है, वो भी पेनफुल होती है, बल्कि इसकी जो लिम्फेडेनोपैथी होती है वो प्लूराइटिक भी होती है, मतलब इचिंग भी होती है उसमें। लिम्फेडेनोपैथी मतलब लिम्फ नोड का सूज जाना, वो भी पेनफुल होती है। इसका अल्सर भी पेनफुल होता है। इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, क्योंकि हर्पीज वायरस से हो रहा है तो जेंक स्मीयर बना लेते हैं। जेंक स्मीयर में हमें क्या दिखता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जियांट सेल दिखती हैं। अब एक्चुअल में वायरस है तो हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कर सकते हैं, PCR भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में एसाइक्लोबर और फेमसाइक्लोबर देंगे, क्यों, ये वायरल इन्फेक्शन है। ध्यान रहे बेटा, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि HIV हो, हर्पीज हो, हेपेटाइटिस बी हो, नॉन क्यूरेबल डिजीज है। दूसरी आती है सिप्लिस। सिप्लिस 2 प्रकार की होती है, सॉफ्ट सेंक्रोइड और हार्ड सेंक्रोइड। सिप्लिस को हम हार्ड सेंक्रोइड के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे, इसके फेज होते हैं 4, प्राइमरी फेज, सेकेंडरी फेज, लेटेंट फेज और टर्सरी फेज। लेकिन जो सिप्लिस होता है हार्ड सेंक्रोइड के नाम से भी जानते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 90 दिन का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या कहते हैं, जब से हमारे अंदर कोई इन्फेक्टिव एजेंट एंट्री किया और हमें सिम्टम्स कब तक आए, उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। सिप्लिस जो होता है वो ट्रोपोनिमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसका जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, सिंगल अल्सर मिलता है। जनरली हमारा जो ग्लैंस पेनिस होता है उस पर सिंगल अल्सर मिलता है, लेकिन क्लियर बेस होता है, कोई इरिथमेटस लेसन नहीं होते, और जो अल्सर मिलता है ना वो पेनलेस होता है। ध्यान रखना बेटा, इसका पेनलेस अल्सर होता है। हार्ड सेंक्रोइड पेनलेस होता है। लिम्फेडेनोपैथी इसकी पेनलेस होती है। अरे इसका जो अल्सर है वो भी पेनलेस हुआ और इसकी लिम्फेडेनोपैथी भी पेनलेस हुई। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सीरोलॉजी करा सकते हैं। और दूसरा बेस्ट आपको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करा सकते हैं। सिप्लिस के लिए, हार्ड सेंक्रोइड इसका नाम है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करा सकते हैं। ट्रीटमेंट हम क्या देंगे बेटा, पेनिसिलिन देंगे। अगर कोई मान लो प्रेग्नेंट फीमेल है, उसमें अगर मान लो इस वजह से तो पेनिसिलिन दे रहे हैं, अगर पेनिसिलिन से अगर कोई सेंसिटिव है तो हम क्या देंगे, क्लेरथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन देंगे। लेकिन टेट्रासाइक्लिन प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन प्रेगनेंसी में आपको टेरेटोजेनिक होती है। जैसे लिथियम से एवेस्टोन एनोमेली हो जाती है, ऐसी इससे भी टेरेटोजेनिक होती है। तो हम क्या करते हैं, हम नॉन डिसेंसिटाइज पेनिसिलिन देते हैं। क्या देते हैं, डिसेंसिटाइज पेनिसिलिन देते हैं। अब आते हैं सॉफ्ट सेंक्रोइड पे। सॉफ्ट सेंक्रोइड कैसे होता है, हीमोफिलस डुकरियाई, मतलब जैसे डुकरियाँ होती हैं ना बड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, ऐसे हीमोफिलस डुकरियाई से सॉफ्ट सेंक्रोइड होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 14 दिन का होता है। ध्यान रखें बेटा, सॉफ्ट सेंक्रोइड है तो इसके अल्सर पेनफुल होते हैं और प्लस अनडिटरमाइंड एज होते हैं, मतलब इनकी जो एजेस होती है ना उनकी कोई डिटर्मिनेशन नहीं होती, ठीक है, पेनफुल होते हैं। तो इसकी लिम्फेडेनोपैथी भी पेनफुल होगी। ऐसे ही हमने दूसरा किसकी पढ़ा था आपको, जेनिटल हर्पीज की, उसमें अल्सर भी पेनफुल थे और आपको लिम्फेडेनोपैथी भी पेनफुल थी। अच्छा, ये सॉफ्ट सेंक्रोइड है, हम क्या करेंगे, इसका गोल्ड स्टैंडर्ड कल्चर करा लेंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या है, सॉफ्ट सेंक्रोइड का हीमोफिलस डुकराई है ना, एजिथ्रोमाइसिन, और 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन सेफेट्रैक्सोन इसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद आता है डॉनवानोसिस का इंक्यूबेशन पीरियड 112 वीक होता है। तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं कौन करता है, क्लेब्सिला ग्रैनुलोमेटस आपको डॉनवानोसिस कर देती है। कौन करता है भैया, क्लेब्सिला ग्रैनुलोमेटस से आपकी डोनोमाइसिस कर देती है। इसका भी डोनोमाइसिस का जो अल्सर होता है वो पेनलेस होता है। पेप्यूल और नोडुल बनाते हैं।
फिर बी पीरियड ग्रेनुलोमेटस अल्सर बना लेते हैं जिसकी रोल्ड एज होती है। ध्यान रखना जहाँ भी बी पीरियड आ जाए समझ लेना वो डोनोमोनासिस है। आपको इसकी हिस्ट्री में बी पीरियड ज़रूर देगा। अगर जहाँ बी पीरियड दे रहा है इसका मतलब वो डोनोमोनासिस है। बी पीरियड अगर हिस्ट्री में आया तो वो डोनोमोनासिस देगा। विद रोल्ड एज मिलेंगे। इसके अंदर डोनोमोनासिस में सीडोबोबोस मिलेंगे। सीडोबोबोस क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि बोबो तो दो होते हैं, है ना, दो होते हैं, तो आप डोनोमोनासिस में दोनों मतलब दोनों बोबोस मिलेंगे। इसकी बायोप्सी में हमें आपको डोनोवानी बॉडी मिलेगा। जहाँ भी आपको बी पीरियड आ जाए अल्सर में, बी पीरियड आपको अल्सर में आ जाए तो समझना ये डोनोमोनासिस है। बायोप्सी में आपको डोनोवानी बॉडी मिलेगी। आपको ट्रीटमेंट क्या करोगे इसका? एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। ट्रीटमेंट आपको एजिथ्रोमाइसिन देंगे। इसके बाद आता है एलजीबी। एलजीबी क्या होता है बेटा? लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम। इसके बाद आता है आपको एलजीबी। एलजीबी का मतलब क्या होता है? लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम। इसमें देखो बेटा क्या होता है, ये होता है कि क्लाइमीडिया ट्रैकोमेटिस से होता है। एलजीबी क्लाइमीडिया ट्रैकोमेटिस से आपको एलजीबी होता है, ठीक है। इसमें जो अल्सर मिलते हैं वो पेनलेस अल्सर मिलते हैं, लेकिन इसकी जो लिम्फेडेनोपैथी मिलती है ना वो पेनफुल लिम्फेडेनोपैथी मिलती है। इसके अल्सर तो पेनलेस मिलते हैं लेकिन इसकी लिम्फेडेनोपैथी पेनफुल लिम्फेडेनोपैथी मिलती है, ठीक है। इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम? अब एलजीबी है, क्लाइमीडिया ट्रैकोमेटासिस से होती है तो इसके नाट कराते हैं, सीबी नाट। सीबी नाट तो हम टीबी के लिए कराते हैं, ऐसा न्यूक्लियोफिकेशन एम्प्लीफिकेशन टेस्ट का पीसीआर भी करा देते हैं। इसके ट्रीटमेंट में हम देते हैं डॉक्सीसाइक्लिन। जैसे आपको पता है बेटा इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट हो जाता है, मेस्टोटाइटिस हो जाता है बच्चे को दूध पिलाते समय, उसमें भी हम डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, तो इसमें भी हम कर देते हैं डॉक्सीसाइक्लिन। आप देखो कंपेरिजन करके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा बेटा। अगर आपको सॉफ्ट सेंक्रेड होता है तो लिम्फेडेनोपैथी भी आपकी पेनफुल होगी, हीमोप्लस डुकराई के द्वारा होती है और अल्सर भी पेनफुल होगा। अगर हार्ड सेंक्रोड सिप्लिस होता है तो उसमें एक सिंगल अल्सर बनता है क्लियर बेस वाला, उसमें आपको वो पेनलेस होगा, आपको पेनलेस अल्सर होगा, लिम्फेडेनोपैथी भी पेनलेस होगी। हर्पीज में दोनों लिम्फेडेनोपैथी भी और अल्सर दोनों पेनफुल होते हैं। अब एलजीबी की बात आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जहाँ भी बीपी वाली बात आ जाए, बीपी रेड वाली बात आ जाए तो वो डोनोमोनासिस होती है, उसमें सीडोबोबोस मिलते हैं। कैसे याद रखेंगे? बूब समेत दो होते हैं तो सीडोमोनासिस में दोनों ही आपको डोनोवानी बॉडी मिल जाती है। दूसरी बात आपको आती है यहाँ पर एलजीबी की, लिम्फोग्रेनुलम वेनेरम। आपको किसके द्वारा होता है? ये क्लाइमीडिया ट्रैकोमेटिस के द्वारा होता है। क्लाइमीडिया ट्रैकोमेटिस के द्वारा होता है। ये पेनलेस अल्सर में आए जाते हैं इसमें, लेकिन इसकी लिम्फेडेनोपैथी पेनफुल होती है। जैसे आप वेस्ट डिफरेंस आपको कंपेरिजन करके पढ़ोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।